इंदौर पुलिस ने दो ऐसे ही शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो डुप्लीकेट फोन पे से फेक ट्रांजैक्शन कर धोखाधड़ी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। दोनों आरोपी लंबे समय से फेक ट्रांजैक्शन दिखाकर दुकानदारों के साथ ठगी कर रहे थे। दोनों आरोपी जिला सतना के निवासी होकर 3 साल से इंदौर में पढ़ाई के बहाने रहकर अपने शौक पूरे करने के लिए लोगों से ठगी करते थे। पुलिस ने आरोपियों से धोखाधड़ी पूर्वक प्राप्त सोने की एक अंगूठी कीमत 46,000 रुपए और घटना में इस्तेमाल 2 मोबाइल आरोपियों से बरामद कर अन्य ठगी की वारदातों के संबंध में पूछताछ शुरू कर दी है। दरअसल इंदौर की परदेशीपुरा थाना पुलिस को शिकायतकर्ता जयेश सोनी निवासी पाटनीपुरा ने शिकायत दर्ज कराई थी कि श्यामलाल एंड सन्स के नाम से उनकी ज्वेलरी शॉप है, जहां एक युवक आया जिसने सोने की अंगूठी कीमत 46,000 रुपए की खरीदी और उसके मोबाइल से शॉप के स्कैनर पर स्कैन करके 46,000 रुपए का ट्रांजैक्शन दिखाया। इसके दिखाए फेक ट्रांजैक्शन पर फरियादी विश्वास कर बैठा और बिल तैयार कर रहा था। तभी वह आरोपी शॉप से चला गया, लेकिन उसके ट्रांजैक्शन से फरियादी खाते में कोई रकम नहीं आई। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना परदेशीपुरा इंदौर पर अपराध पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया। एक टीम ने लगातार घटनास्थल और उसके आसपास के सीसीटीवी कैमरे चेक किए और तकनीकी मदद और अपनी सूचना तंत्र के संपर्क से आरोपी विकास पटेल निवासी रामनगर जिला सतना को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने अपने साथी कमल नैन के साथ में मिलकर डुप्लीकेट फोन पे एप्लीकेशन से फेक ट्रांजैक्शन किया था, जिस पर आरोपी कमल नैन बेस निवासी रामनगर जिला सतना को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को आरोपियों के पास से आभूषण खरीदने के कई बिल मिले हैं, जिनके बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है। दोनों आरोपी मिलकर फर्जी एप्लीकेशन के माध्यम से फेक ट्रांजैक्शन दिखाकर लोगों को सामान खरीद कर लूटते थे। दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और जिनसे अन्य स्थानों पर की गई घटनाओं का खुलासा होने की भी संभावना है। वहीं आरोपियों ने पुलिस को डुप्लीकेट फोन पे से ट्रांजैक्शन के डेमो भी बताया। क्या नाम है तुम्हारा? विकास कुमार पटेल। कहाँ रहते हो? शिवा कॉलोनी रोड चौराहा इंदौर। रहने वाले कहाँ के हो? रामनगर सतना 15 वार्ड जिला पटना। इंदौर में क्या काम करते हो? पढ़ाई करता हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज रहूँ। पिछले महीने पाटनीपुरा के यहाँ से सोना से तुमने एक अंगूठी खरीदी थी और उसका फेक ट्रांजेक्शन दिखा था अमाउंट का। जी। तुम चले गए थे, तो मोबाइल दिखाओ जरा, उसमें डिटेल जिस टाइप से तुम यूज करते हो एप्लीकेशन का। ओपन करो, यही एप्लीकेशन है जी। इसके लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ती है जी। अच्छा, लगे अपना मोबाइल दिखाओ स्कैनर पे जरा। ठीक है, स्कैन कर लिया तुमने? जी। कितना अमाउंट डाल रहे हो? 20,000। पासवर्ड क्या मांगता है इसमें? इसमें डाल सकते हैं, 1 डाल दिए। ठीक है, हो गया सक्सेस जी। ट्रांजेक्शन कुछ नहीं, नंबर नहीं आता है? नहीं। ठीक है, अब इसका स्क्रीन शेयर करो जरा, स्क्रीन रिसीव नहीं हो रहा है? नहीं। हिस्ट्री ट्रांजेक्शन दिखाओ। नहीं हो रहा। पेड नहीं। 250 रुपया। दूसरा एक और ट्रांजेक्शन करके दिखाओ 1 लाख रुपए का, लकी स्कैनर का। पासवर्ड इस बार चेंज करके दिखाओ। अच्छा, इसमें ट्रांजैक्शन आईडी नहीं आती मतलब? जी हाँ। ठीक, और इंटरनेट का यूज करना पड़ता है? जी हाँ। ताकि अगले का नाम पता चल सके। थाना परदेशीपुरा क्षेत्र में पाटनीपुरा निवासी जय सोनी जी ने शिकायत की थी कि 30 जून को उनकी शॉप पर दोपहर में एक व्यक्ति युवक आया और जिसने एक अंगूठी पसंद की और अंगूठी लेने के बाद फोन पे के जरिए 46,000 रुपए का पेमेंट करते हुए स्क्रीन पर उसने दिखाया और जब वो बिल बना रहे थे उसी दौरान वो दुकान से चला गया। बाद में उनको थोड़ा संदेह हुआ, उन्होंने जब अपना अकाउंट चेक किया तो उसमें कोई अमाउंट नहीं आया था। इस आधार पर उन्होंने थाने पर आकर कंप्लेंट की थी। थाने की कंप्लेंट पर पुलिस थाना परदेशीपुरा द्वारा 318(4) में BNS, जो पूर्व की धारा 420 होती थी, उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया और अपराध पंजीबद्ध करने के बाद विवेचना करते हुए फुटेज के आधार पर तथा अन्य आधार पर हमने उसके वाहन के आधार पर जानकारी लगाई। तो उस आधार पर हमने मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति जो है उसको पकड़ा है, विकास पटेल। विकास पटेल को पकड़ने के बाद जब हमें पता चला, उससे पूछताछ की तो उसने अपने साथी हैं कमल नैन, ये दोनों जो है वो रामनगर सतना के रहने वाले हैं और यहाँ पर इंदौर में पढ़ाई के नाम से रह रहे थे और ये इसी तरह का कृत्य करते रहते हैं। और उसने बताया कि और भी जगह इसके साथीगणों ने किया है, तो उस पर भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उज्जैन तरफ भी इसके द्वारा करना बताया गया है।
तो जब हमने उनसे मोबाइल जब्त किया तो उसके अंदर फ़ोन पे एक फर्जी ऐप पाई गई, और जिसमें वो इस तरीके से छत में डिस्प्ले आता है जिसमें पैसे का पेमेंट दिखाया जाता है। QR कोड जब स्कैन करते हैं तो उसमें नाम आ जाता है जो भी UPI का स्कैन करने के बाद, और उस पर जो है जितना वो अमाउंट डालते हैं वो अमाउंट पैड दिखा देता है, सक्सेसफुली पैड दिखा देता है। इस आधार पर हमने उसको गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस रिमांड पर लेकर हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, और भी इन्होंने कहाँ घटनाएं की है उसके बारे में भी पता लगा रहे हैं, और मीडिया के माध्यम से इनके फोटो वगैरह के और भी जहाँ हुए होंगे तो निश्चित रूप से लोग संपर्क करेंगे। तो हमने ऐप को कहाँ से डाउनलोड किया, किस तरीके से इन्हें बताया, इनके मन में क्यों आया इस तरीके का प्राप्त करना? ये सोशल साइट वगैरह पे इन्होंने देखा कि इस तरह का किया जा सकता है, और उस आधार पर जो है इन्होंने टेलीग्राम के माध्यम से ऐप डाउनलोड की, और उसके बाद जो है जो इन्होंने बताया कि टेलीग्राम में एक लिंक के माध्यम से हमने APK फाइल डाउनलोड की, और उसी के आधार पर जो है हम कर रहे हैं।